मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज कतक सुदी दूज का पावन पवित्र दिहाड़ा साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी को युगों युग गुरता गद्दी साहेब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने तखत सचखंड श्री हजूर साहब वाले पावन स्थान पर बख्शी। हम आज उस पवित्र दिहाड़े को बड़े प्यार, श्रद्धा और उत्साह से मना रहे हैं। सर्वप्रथम मैं साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज के गुरता गद्दी नशीनी गुरुपर्व की समूह संगत को लख लख बधाई देता हूँ। आरंभ जो यात्रा हुई थी वह हरमंदिर साहब से धंधन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज शहीदों के सरताज शांति के मजश में बाणी के बोहित, इन्होंने साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के पावन संपादना की। सभी भक्तों की बाणी को इसमें चढ़ाया और गुरु महाराज की बाणी क्रमवार इसके अंदर और रागों के अंदर इसके अंदर लिखी गई। यह सन 1601 में इसको संपूर्ण करके हरमंदिर साहब में इसका प्रकाश किया गया, जिसको हम पहले प्रकाश के नाम से, इस त्यौहार के नाम से जानते हैं। और उसके उपरांत साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इस पावन ग्रंथ की संपूर्णता की। दमदमा साहब वाले पावन स्थान पर जब सिख कौम में शांति का थोड़ा समय व्यतीत हुआ तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज को पुनः अपने कंठ से बाणी उच्चार करके इसको फिर से लिखवाया और साहब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी की जो बाणी अलग अलग रागों में लिखी हुई थी उसको इसके अंदर यथास्थान सम्मिलित किया और रागमाला के पश्चात 18, 10, 20 यहाँ पर आकर के बाणी को और साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की संपूर्णता की। उसके पश्चात तीसरे टप्पे के अंदर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने नांदेड़ के इस पवित्र स्थान पर कतक सुदी दूज, जो हिंदी तिथि उस समय था 4 अक्टूबर सन 1708 ईस्वी के अंदर युगों युग साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी को गुरता गद्दी बख्शी और हुक्म किया, आज्ञा भई अकाल की तबे तलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। और 3 दिन महाराज फिर रहे इस संसार में शरीर अवस्था में और इन तीनों दिनों आई हुई संगत को यही उपदेश किया कि आज के बाद आपने शब्द को गुरु मानना है, हमारे बाद कोई व्यक्ति गुरु नहीं होगा। और व्यक्ति गुरु की जो परंपरा थी यहाँ पर महाराज जी ने समाप्त की और शब्द गुरु की प्रधानता हमें दर्शाई। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, गुर बाणी कह सेवक जन मानै, परतक गुरु निस्तारे। इस प्रकार की आज्ञा हमें कलगीधर पातशाह महाराज जी ने गुरबाणी के द्वारा यहाँ पर दी। तब से सिख धर्म में धंधन साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी को ही गुरु माना जाता है और आज वह गुरता गद्दी का पावन पर्व पूरे सिख जगत में बड़े श्रद्धा प्रेम से मनाया जा रहा है। और हम इस पावन पर्व के ऊपर गुरबाणी से जुड़े, गुरु महाराज हमें क्या कहते हैं इसके भावना से जुड़े। परसों हमने साहिब श्री गुरु महाराज जी के पंचम पातशाह जी का एक जो शब्द चल रहा है उस शब्द के 2 भाग, 2 स्टैंजा, 2 छंद हो गए हैं। आज तीसरे पद का, तीसरे छंद का हम यहाँ पर विचार करेंगे बिल्कुल संक्षेप में। गुरुदेव जी महाराज आगे कहते हैं, जब तीसरी चिट्ठी लिखी साहब श्री गुरु रामदास जी महाराज को तो उस चिट्ठी में लिखा, एक घड़ी न मिलते ता कलयुग होता। ऐ मेरे पिता गुरुदेव, आपसे अगर मैं एक घड़ी थोड़ा सा पल, थोड़ा सा समय भी नहीं मिलता हूँ या आपके दर्शन नहीं करता हूँ तो वह जो समय मेरे लिए कलयुग के समान होता, कलयुग होता। कलयुग के समान घोर दुख देने वाला ऐसा समय होता।
अगर आप मुझे एक घड़ी भी ना मिले। फिर विचार करते हैं, प्रश्न करते हैं, हुण कद मिली है प्रिय तुद भगवंता। हुण कार्य है अब हम कब और कहाँ पर मिल सकते हैं ऐ मेरे पिता गुरुदेव भगवंता, भगवान स्वरूप मेरे पिता, मेरी आपसे कहाँ पर मुलाकात हो सकती है, आपके दर्शन हो सकते हैं। मोहे रहने न विहावै नींद न आवे, बिन देखे गुरु दरबारे जियो। फिर कहते हैं कि मुझे रात में आपके दर्शन के बिना नींद नहीं आती है, और रहने न विहावै, सारी रात में जाग करके आपके याद में बिता देता हूँ। क्यों? बिन देखे गुरु दरबारे जियो। ना मुझे नींद आ रही है, ना मुझे भूख प्यास लग रही है, ना मेरी रात्रि जो है वो ठीक से कट रही है, क्योंकि बिन देखे मैं देख नहीं पा रहा हूँ। गुरु दरबारे जियो, गुरु महाराज का दरबार, आपका जो दर्शन है वह मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मेरा ये जो समय है बड़ा कष्टकारक है। फिर आगे कहते हैं, हाँ घोली जियो घोल घुमाई, तिस सच्चे गुरु दरबारे जियो। मैं अपना आप को न्यौछावर करता हूँ, मन और तन आपके ऊपर कुर्बान करता हूँ। किसके? तिस सच्चे गुरु दरबारे जियो, उस सच्चे गुरु के दरबार में जहाँ गुरु विराजमान है, जहाँ मेरे पिता गुरुदेव जी विराजमान है, उस स्थान पर, उस दरबार पर मैं अपना जीव, मैं अपना तन और मन वारने जाता हूँ, अर्थात कुर्बान करता हूँ, अर्पित करता हूँ। रहाओ, फिर यहाँ पर ये तीसरा रहाओ आया है, ये तीसरा पद यहाँ पर समाप्त होता है। यह भी चिट्ठी गुरु महाराज को नहीं प्राप्त होती है, प्रीतिचंद अपने पास रख लेता है, और आगे यह प्रसंग और इतिहास किस प्रकार से व्यतीत होता है, एक पद और रहता है, उसके विचार हम परसों करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद। गुरु रखा।